गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान का। अब वही बात है, पहले हम हिंदी वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेट सीखना है टेंस में। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान सीखनी है। हिंदी वाक्यों में हम कैसे पहचानें जिससे हम वाक्य का ट्रांसलेट करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हिंदी की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि हो तथा वाक्य में समय दिया, वाक्य में समय दिया हो। अब समय के बाद शेष शब्द दिया हो। देखो बेटा, हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान मिलेगा, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि। लेकिन उसके अतिरिक्त वाक्य में समय दिया हो। क्या दिया हुआ? टाइम। टाइम के बाद में हिंदी वाक्य में से शब्द और दिया होगा, जैसे 10 बजे से, 2 घंटे से, 3 मिनट से, 2 सप्ताह से, 2 साल से। इस प्रकार वाक्य में समय दिया होगा और अंत में पहचानने में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में इसकी ये पहचान होने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब है वही हैज और है जो प्रेजेंट परफेक्ट होती है। साथ में क्या आ जाएगा? इसके बीन होगा। क्या आ जाएगा? बीन, यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। जैसे हैज बीन, नोट हम देख लीजिए, हैज बीन इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज बीन का यूज इसके साथ होगा प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, जो कि पहले आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, पहले लिखा दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट सिंपल में ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, ये किसी का नाम। उसके बाद में दूसरी बात, हैव बीन किसके साथ यूज करना है? हैव बीन इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का यूज करना है। जैसे बहुवचन सब्जेक्ट पहले लिखाएंगे दे, यू, वी, आई और प्लूरल नाउन कोई भी हो, उनके साथ किसका प्रयोग करना है? हैव बीन का करना है। इतना समझ में आ गया? सब्जेक्ट है, एक वचन है तो हैज बीन और बहुवचन है तो हैव बीन का यूज करना है। अब आई मैन वर्ब की बात। मैन वर्ब मुख्य क्रिया। मैन वर्ब जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गई वर्ब प्लस
आईएनजी वाली क्रिया की आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब लेते हैं सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और फुल स्टॉप। यानी जो भी सब्जेक्ट है हुआ उसके साथ सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, दोनों के साथ बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब एग्जांपल ले लो, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। ये वाक्य है, इसमें देखो समय दिया है नहीं दिया, समय दिया है रहा रही है, अंत में तो आ गया रहा रही, और उससे पहले आ गया 2 घंटे समय, जो 2 घंटा का टाइम दिया उसके बाद में सही शब्द आ गया। आपको वाक्य में ये टाइम देखना, उसके बाद में वर्ड देखना कि सही शब्द होना चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया, हैज बीन। अब मैन वर्ब ले लो, पढ़ रहा है तो रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पढ़ रहा है अंग्रेजी तो इंग्लिश। अब ये टाइम लास्ट में है, ये आएगा या तो आएगा यहां पर आएगा 4 2 आवर्स। अब इनको समझना है, सबसे पहले किनको समझना है, सिंस और फॉर। देखो एडवर्ब के स्थान पे कहेंगे सिंस और फॉर आएंगे, जो सिंस आएगा, सिंस पहले सिंस के बाद सिंस इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, यानी निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज करना है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे एग्जांपल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस प्रकार, और सिंस 2019 या 20, कोई भी साल का नाम, यानी कहने का मतलब है सन, नेम ऑफ मंथ, ईयर, वीक, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यानी कहने का मतलब है सप्ताह जैसे मंडे का नाम दिया है, कोई भी बार का नाम तो सिंस आएगा, कोई भी महीने का नाम हो सिंस आएगा, कोई भी साल का नाम हो सिंस आएगा, कोई भी जैसे सुबह शाम दोपहर तो क्या आएगा, सिंस आएगा। जैसे घड़ी का टाइम दिया है तो वो फिक्स होता है तो वो क्या आएगा, सिंस आएगा। कहने का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट टाइम, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। और अनिश्चित समय के बारे में बता रहा हूँ, फॉर का यूज होगा, फॉर इज used with period of time, ये अवधि सूचक समय है, जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 मिनट, 2 महीने, 2 साल, 2 सप्ताह, इस प्रकार के जो अनिश्चित समय दिया हो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। जैसे देखो शुरू से बता रहा हूँ, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, जो भी हो संख्या में 2 गुना 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो सिर्फ निश्चित समय नहीं लग रहा हो वहां पर फॉर का प्रयोग ही करना है।
तो सिंस निश्चित समय के लिए, और फॉर जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, 2 इयर्स। कहने का मतलब ध्यान से दोबारा सुन लेना, इस सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे बताया आपको नेम ऑफ मंथ है, महीने का नाम, दिन का नाम, साल का नाम, सुबह शाम दोपहर का नाम, और घड़ी के समय के लिए के साथ कोई भी घड़ी का समय दिया हो, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ओ क्लॉक लगाओ, तो आपको सिंस का प्रयोग करना। फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय जैसे 2 मिनट आ गया, 2 सेकंड आ गई, 2 साल आ गए, 2 महीने आ गए, 2 घंटे आ गए, जो भी आपको लगे कि ये अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चितता नहीं कि दिन में घंटे कई होते हैं, तो कौन से 2 घंटे, साल में महीने कौन सा है, महीने का नाम है तो सिंस करना है, महीने कौन 2 महीने का है तो कौन सा 2 महीने अनिश्चित है। इस प्रकार अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है। अब एक सेंटेंस और देख लो, वे 2 बजे से टीवी देख रहे हैं। वे 2 बजे से टीवी देखें। इसको देखो, दे आ गया, प्लूरल है तो क्या आ गया, हैव बीन। उसके बाद देखना वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, टीवी। अब 2 बजे घड़ी का समय निश्चित है तो क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये देखना, जो भी आपका वाक्य में उस समय आप ऐसे एरो बना के देख लेना कि समय निश्चित है या अनिश्चित। अब घड़ी का टाइम है तो निश्चित है कि दिन में, ठीक है। उसके बाद में ले लो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है विद सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नोट, बाद में आएगा बी, उसके बाद में वर्ब की आएगी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस, अब एडवर्ब के स्थान पर लिख लो सिंस और फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। अब मैं एडवर्ब नहीं लिखा, यहाँ सीधा लिख दिया सिंस और फॉर। तो मान लो वह तो दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ये वाक्य समय है 2 दिन, यानी कौन से 2 दिन, अनिश्चित समय तो फॉर आ जाएगा इसका, और कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या जाएगा, नॉट बी कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, और 2 days आ गए, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव देख लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के बताए हुए पहले से, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, दूसरा WH वर्ड वाला। तो सबसे पहले लेते हैं एच से स्टार्ट होने वाली, एस ए स्टार्ट विथ एच, तो फॉर्मूला हो गया हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में बीन,
उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस और फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान बदल लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन आ जाएगा, बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में आ जाएगा लास्ट में सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर आ जाएगा। जैसे क्या, वेर, सोमवार से स्कूल आ रही क्वेश्चन मार्क। तो क्या वर्ड बाकी की शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है सी, सी के अनुसार क्या जाएगा, हैज, सी, बीन, आगे बीन के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी, कमिंग टू स्कूल। अब सोमवार से बार सप्ताह में सोमवार निश्चित आता तो सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट चेंज करते तो जैसे यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब WH वर्ड का ले लो, बी स्टार्ट विथ WH वर्ड, इन WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। फॉर्मूला हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। यानी उसमें कोई अंतर नहीं, बल्कि उसके समान ही देखो हैज और हैव सब्जेक्ट भी आपको WH वर्ड नया लगाना है। जैसा वाक्य हिंदी वाक्य में WH वर्ड है वैसा ही लगा देना। जैसे राम दो 2001 से 18 से कहाँ रह रहा है क्वेश्चन मार्क। अब राम सब्जेक्ट है। अब देखो WH वर्ड कौन सा है, यही है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारे WH वर्ड है। WH वर्ड ले लिया वेयर, कहाँ तक क्या हो गया वेयर। अब राम एक वचन है तो हैज, राम, बी, लिविंग, यहाँ तक आगे। अब देखो 2000 साल का नाम निश्चित है तो सिंस 2018 क्वेश्चन मार्क। तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कोई भी इस प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप WH वर्ड चेंज करते जाओ। समय है, समय के अनुसार जैसे निश्चित समय तो सिंस लगा दो, अनिश्चित समय तो फॉर लगा दो, और कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। इसका भी यूज बता देते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका एक मात्र यूज है। अब आपको एक चीज देखनी है इसमें कि वाक्य में सिंस और फॉर, वाक्य में क्या हो, सिंस और फॉर। सिंस
or oblique for is in the sentence. यानी वाक्य में सिंस और फॉर, वाक्य एक यू, वाक्य एक यू, दूसरा वाक्य कोई सबऑर्डिनेट वाक्य नहीं जोड़ा गया हो, तो आपको वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ना है। यदि वाक्य सिंगल वाक्य, देखो सीमा खालिस्तान लिव इन सीकर और 2 years, ये वाक्य समझ लो। वाक्य में क्या देखना है आपको, सिर्फ सिंस और फॉर। वाक्य क्या है, अकेला मात्र, यानी सिंगल सेंटेंस हो और वाक्य में सिंस और फॉर हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से भरना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बन जाएगा हैज बीन लिविंग। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया पूरा, उसमें कोई ज्यादा यूज नहीं है, एक यूज है मात्र। यदि दूसरा वाक्य है साथ जोड़ा गया, वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भरा जाएगा। यदि वो पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भरा जाएगा। ठीक है, और अगली प्रेजेंट पास्ट सिंपल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।